बुलबुल की बेटी अपनी माँ से कह रही थी, जो आज जंगल के कुएं में गिर गई थी। और बेचारी बुलबुल कुएं के बाहर बैठकर रो रही थी। अरे कोई मेरी बच्ची को बचाओ, बचाओ, अरे कोई सैनिकों को बुलाओ, अरे कोई तो मेरी बच्ची को बचा लो, अरे कोई तो मेरी मदद करो। हे भगवान, मैं क्या करूं, अब तू ही मेरी मदद कर। लेकिन उस वक्त कोई भी बुलबुल की मदद को नहीं आता, क्योंकि कुएं में कूदना अपनी जान गंवाने के बराबर था। और वहाँ बुलबुल की बेटी अपनी माँ को आवाज़ें लगाती रहती है, मम्मा मम्मा, मैं अंदर जा रही हूँ, मम्मा मैं डूब रही हूँ। और यही कहते कहते वे पानी में डूब जाती है। जंगल के तमाम पक्षी बुलबुल को दिलासा देते हैं और कहते हैं शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था। वे बेचारी बुलबुल रो पीट कर अपने घर को चली जाती है। लेकिन तमाम पक्षी इस दुर्घटना के घटने से बहुत डर गए थे। वे अब तमाम पक्षी अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते और उन्हें घर से ज़्यादा बाहर निकलने नहीं देते थे, क्योंकि वे बुलबुल की बेटी का हादसा देख चुके थे। और समय ऐसे ही तेज़ी से बीतने लगता है। अब तमाम पक्षी ये बात भूल चुके थे और अपने बच्चों को घर से खेलने बाहर जाने दे रहे थे। अब तमाम बच्चे घर से बाहर जाकर रोज़ाना खेलने लगे थे। वे कालू कौवा और गौरी कौवी दोनों बहुत लापरवाह थे। उनका एक ही बेटा था डुग्गू। वो भी अब रोज़ घर से बाहर जाकर खेलने लगा था। वे कालू कौवा और गौरी कौवी उसे बिल्कुल भी नसीहत नहीं करते थे। उस जंगल में रानू चिड़िया भी रहती थी। रानू चिड़िया की बेटी शानू भी बच्चों के साथ खेलने के लिए बाहर जाया करती थी, लेकिन रानू चिड़िया हमेशा अपनी बेटी को नसीहत करती थी, बेटा कुएं के पास मत जाना। आज भी जंगल के तमाम पक्षी बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे और खेलते खेलते उनकी फुटबॉल कुएं में गिर जाती है। वे फुटबॉल कालू कौवे के बेटे डुग्गू की थी। वे डुग्गू की नई फुटबॉल थी, जिस कारण वो इसे खोने नहीं चाहता था और उस फुटबॉल को निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फुटबॉल बाहर ही नहीं आ रही थी। शानू चिड़िया जब डुग्गू को ये सब करता हुआ देखती है तो डुग्गू से कहती है, डुग्गू ये तुम क्या कर रहे हो, इस तरह तुम कुएं में भी गिर सकते हो। वे डुग्गू शानू चिड़िया से गुस्से में कहता है, चुप हो जाओ, मुझे मत सिखाओ। एक तो तुम लोगों ने खेलकर मेरी बॉल पानी में गिरा दी और अब मुझे निकालने भी नहीं दे रही हो। कुएं का पानी ऊपर है, मैं हाथ बढ़ाकर ये बॉल आसानी से निकाल सकता हूँ। ऐसे ही बॉल उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है और डुग्गू का पैर फिसल जाता है और कुएं में जाके गिर जाता है। और जंगल में ये खबर चारों ओर फैल जाती है कि डुग्गू पानी में गिर गया है। ये सब सुन के कालू कौवा और गौरी कौवी भी वहाँ आ जाते हैं। अपने माता पिता को देखकर डुग्गू और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मम्मा मुझे बचाओ, मम्मा मैं मरना नहीं चाहता, मम्मा मुझे बाहर निकालो, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मम्मा मुझे यहाँ से बाहर निकालो। वे कालू कौवा और गौरी कौवी रो रहे होते हैं। वे गौरी कौवी कालू कौवे से कहती है कि मैं कुएं के अंदर जाकर उसे बाहर निकालूंगी। फिर कालू कौवा गौरी कौवी को ऐसा करने से रोक लेता है और कहता है, अगर गौरी तुम्हें भी कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, मैं तो अकेले ही मर जाऊंगा। नहीं गौरी, मैं तुम्हें कुएं में कूदने नहीं दे सकता, वैसे भी तुम्हें तैरना नहीं आता है। ये सब देख के वे रानू चिड़िया उन दोनों से कहती है, कालू भाई और गौरी, ये वक्त इन बातों का नहीं है, हमें जल्द से जल्द डुग्गू को बाहर निकालना होगा, वरना नहीं तो उसके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। फिर वे रानू चिड़िया जल्दी से जाकर एक रस्सी और एक ऑक्सीजन मास्क ले आती है और लाकर उसको अपने मुंह पर पहन लेती है और रस्सी का एक सिरा पकड़कर कुएं के अंदर चली जाती है। डुग्गू बस अभी डूबने ही वाला था। फिर रानू चिड़िया जल्दी से अंदर जाकर डुग्गू को बाहर निकाल लेती है। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी अपनी बेटे डुग्गू को जीवित देखकर बहुत खुश होते हैं और रानू चिड़िया का ढेर सारा धन्यवाद करते हैं। फिर रानू चिड़िया तमाम पक्षियों से कहती है, पक्षियों ये कुआं हमारे बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है, हम इस कुएं को बंद भी नहीं कर सकते क्योंकि हम इससे पानी लेते हैं। हमें इस कुएं के बाहर एक वाटर पंप और इस कुएं पर एक ढक्कन लगाना होगा ताकि हम पानी भी ले सकें और हमारे बच्चे इसके अंदर ना गिरें। और अगले ही दिन तमाम पक्षी इस कुएं की मुरम्मत करवाकर उस पर ढक्कन रखवा देते हैं। कुएं के बाहर एक वाटर पंप लगवा देते हैं, जिससे पक्षियों को पानी भरने में आसानी हो जाती है और ये डर भी खत्म हो जाता है कि अब कोई बच्चा कुएं में गिरेगा। अब तमाम पक्षी सुख और शांति के साथ अपने अपने घरों में रहने लगते हैं। बच्चों, इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हर मसले का कोई ना कोई हल ज़रूर होता है। आपसी समझ बूझ से हमें उस मसले का हल निकालना चाहिए ताकि हम आने वाली बड़ी मुसीबत से बच सकें। गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। गौरी, तुम्हें तो पता है ना कि मुझे ठंडी का मौसम कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है मेरी जान। मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर इस जंगल में आया हूँ। ठंडी के मौसम में तो मेरी टांगें कांपने लगती हैं और तो और कभी कभार मेरा शूशू भी निकल जाता है। रानी, हम इस जंगल में ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। ओह कितनी ठंड हो रही है, चलो रानी घर चलो। वे कालू कौवा सर्दियों के मौसम से बहुत घबराता था, लेकिन इस बार गौरी कौवी का मन था कि वो ठंडे जंगल में सर्दियाँ गुजारेंगे।
इस कारण वे कालू कौवे को बर्फबारी वाले जंगल में ले आई थी। घर आकर कालू कौवे की जान में जान आती है। वो तो लकड़ियां जलाकर बैठ जाता है। वो तो अच्छा हुआ कि जाते समय मैंने ढेर सारी लकड़ियाँ अपने साथ रख ली थी, नहीं तो मेरी यहाँ कुल्फी ही जम जाती। वे गौरी कभी कालू कौवे से कहती है, अरे कालू जी बस भी कर दें, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर तो। कौन सा हम हर सर्दी में यहाँ आते हैं, पहली बार तो आए हैं, मुझे एंजॉय करने दीजिए। इस बार जंगल में बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और बर्फबारी भी हो रही थी। तमाम पक्षी इस कड़ाके की सर्दी से बहुत परेशान हो गए थे। आज तो राणा चिड़िया के घर में रखी हुई सारी लकड़ियां भी खत्म हो गई थी और वे दोनों माँ बेटी ठंड से कांप रहे थे। वे राणा चिड़िया की बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ बराबर में जो कालू कौवा और कौवी आंटी आए हैं, मैंने देखा था उनके पास ढेर सारी लकड़ियां हैं। माँ चलो उनसे थोड़ी सी लकड़ियां मांग लेते हैं या आज रात उनके घर पर ही गुजार लेते हैं। फिर राणा चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, नहीं शानो बेटा, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो लोग कल ही तो यहाँ पर आए हैं, क्या सोचेंगे हमारे बारे में। माँ तुम ये कैसी बातें कर रही हो, वो हमारे पड़ोसी हैं और पड़ोसी ही तो मुसीबत में पड़ोसियों के काम आते हैं। कभी उन्हें भी तो किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, तो क्या हम उनकी मदद नहीं करेंगे। माँ चलो ना तुम कौवी आंटी के घर, मुझे बहुत ठंड लग रही है। वे राणा चिड़िया मजबूर होकर अपनी बेटी के खातिर कालू कौवे और गौरी कौवी के घर चली जाती है और इनसे कहती है कि हम आपके पड़ोस में रहते हैं। आज न जाने कैसे लकड़ियाँ ख़त्म हो गईं और आज ठंड भी बहुत ज़्यादा है। क्या आज रात हम आपके घर में रह सकते हैं? आपका घर काफ़ी गर्म है। ये सुनकर वे कालू कौवा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, ये हमारा घर है, कोई आश्रम नहीं जो तुम यहाँ रहने की बात कर रही हो। देखो गौरी, अभी हमें आए हुए एक पूरा दिन नहीं गुजरा और भिखारी देखो कैसे मांगने आ गए। और वैसे भी तुम हमारी जात की नहीं हो, कोई कौवा और कवि होते तुम्हारी जगह तो शायद हम उसकी मदद कर देते, लेकिन तुम तो एक साधारण चिड़िया हो, चली जाओ हमारे घर से। फिर राणा चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू भाई ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम तो पड़ोसी समझकर आपसे सहारा मांगने आए थे। कल आपको भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने कठोर दिल के हैं। फिर कालू कौवा गुस्से से कहता है, हम तुम्हारी तरह भिखारी नहीं हैं, हम अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें अपने घर में रखते हैं। ये कह के वे कालू कौवा राणा चिड़िया और उसकी बेटी को घर से निकाल देता है। वो रात राणा चिड़िया और उसकी बेटी जैसे तैसे गुजार लेते हैं। फिर अगली सुबह राणा चिड़िया जंगल से जाकर ढेर सारी लकड़ियाँ ले आती है और शाम होते ही उन लकड़ियों को जला लेती है। आज भी ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन आज राणा चिड़िया और उसकी बेटी लकड़ियों के आगे बैठकर अपने हाथ सेक रहे थे और यहाँ कालू कौवा और गौरी कौवी ठंडी का मज़ा ले रहे थे कि अचानक उनकी घर की खिड़की से एक जंगली शेर उनके घर के अंदर आ जाता है। कालू कौवा और गौरी कौवी शेर को देखकर तो बहुत ही डर जाते हैं और उनके पसीने छूट जाते हैं। कालू कौवे का तो डर के मारे सूसू ही निकल जाता है। वो दोनों बड़ी मुश्किल से घर के बाहर निकलते हैं और दरख्त की एक शाख पर आकर बैठ जाते हैं। कालू कौवा तो ठंड से कांप रहा होता है। वे कालू कौवा गौरी कौवी से कहता है, गौरी मुझे बहुत ठंड लग रही है और डर भी बहुत लग रहा है। कालू जी मुझे भी बहुत ठंड लग रही है और डर लग रहा है, कहीं वो शेर यहाँ भी ना आ जाए। वे कालू कौवा गौरी कौवी से कहता है, गौरी हम ऐसे करते हैं, उस चिड़िया के घर चलते हैं और उससे अपनी किए की माफ़ी मांग लेते हैं। कल हमने उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। हाँ कालू जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वे चिड़िया कल बिल्कुल सही कह रही थी कि बुरा वक्त कभी भी किसी पे भी आ सकता है। फिर वे कालू कौवा और गौरी कौवी राणा चिड़िया का दरवाज़ा खटखटाते हैं। वे राणा चिड़िया उन दोनों को खिड़की से देख लेती है और झट से दरवाज़ा खोल देती है और उन्हें अपने घर के अंदर ले जाती है। वे गौरी कौवी राणा चिड़िया को बताती है कि घर की खिड़की खुली होने के कारण आज जंगली शेर हमारे घर में आ गया था। हम बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागे हैं और बाहर बहुत कड़ाके की ठंड है। रानो हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ कल बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। फिर वे राणा चिड़िया उन दोनों को माफ़ कर देती है और कहती है कि तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। फिर वे राणा चिड़िया सबके लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बनाती है और सब मज़े लेकर खाते हैं। गाइस इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें अपनी चीज़ों पर कभी भी गरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त कभी भी किसी पर भी आ सकता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।